बीकानेर में 2 दिन से मावठ की बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट है, लेकिन बीकानेर के सियासी तापमान में उबाल है और कारण है कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का जन आक्रोश धरने के रूप में आयोजन करना। आज बीकानेर के कलेक्ट्रेट के सामने पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं, जन आक्रोश की बात कह रहे हैं। हम बात कर लेते हैं। भाटी साहब, जन आक्रोश कहीं ना कहीं मावठ की जो बारिश है, तापमान में गिरावट, लेकिन आपके इस धरने से सियासी तापमान में उबाल आया है। देखिए, आप स्वयं मीडिया वाले समय समय पर आवाज़ उठाते हो। जिस प्रकार से डकैतियां हो रही है, जो चाहे वहाँ पिस्तौल चला दे, जिसको चाहे लाठियों से पीट दे, लूट ले, चोरियां लगातार होती है, बरामद होती नहीं है, अवैध खनन लगातार चल रहा है। रोजाना ये खबरें आती है, रॉयल्टी का ऊपर लूट मची हुई है आम गाड़ी वाले के साथ में। तो ये सारे मसले जिसको ऊपर बैठा, चाहे सरकार में चाहे यहाँ का प्रशासन है, कोई भी इस बात का दर्द नहीं ले रहा और जनता के बीच कोई जाता नहीं है। प्रभारी मंत्री आता है कि यहाँ जिला पर मीटिंग लेके कलेक्ट्रेट में, उसके बाद खाना खा के चला जाता है। पर जिले का प्रभारी है तो उसका दायित्व है कि ठेठ गाँव में जाए, पूछे शहर के अलग अलग बस्तियों में जाए। पर ये जो बेपरवाह होके बैठे हैं, जो उनकी जवाबदेही है नहीं, इसलिए हम सजग करने, चेताने के लिए आए कि कानून व्यवस्था ठीक करो, नहीं तो जनता कानून हाथ में लेगी। सिस्टम पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। एक दौर हमने ऐसा भी देखा है, जब देवी सिंह भाटी हुंकार भरते थे तो सिस्टम अपने आप सुधर जाता था। अब क्या लगता है कि जंग लग गया है, इसको सुधारने के लिए कुछ और करना पड़ेगा? अरे हम तो आवाज़ उठाते हैं, और कौन उठाता है? हमारे वो कड़प के चोले नहीं पहने हुए। हम चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे और समय समय पर हमने आगाह किया है और ये हमारा दायित्व है। पर जनता की पीड़ा उसको समझो कि वो अपनी जगह छोड़ के, घर छोड़ के सैकड़ों किलोमीटर से यहाँ पहुँचा है। शहर के लोग यहाँ चिंतित हैं। ये सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जवाबदेही कोई है नहीं। इसलिए हम ये मुद्दा लेके, और कानून व्यवस्था सुधरे, इनका दायित्व है। ये दफ्तरों से बाहर निकल के रात को दिन में शहर के बीच में जाए। बीच में एक ऐसा दौर आया था जब सामाजिक चेतना को लेकर और गोचर संरक्षण को लेकर आप काम कर रहे हैं, अभी लगातार जारी है। लेकिन 2 दिन पहले आपके एक बयान के बाद आपके समर्थक जो हैं वो उत्साहित हैं। तो क्या, किस एंगल से देखा जाए कि उसमें आपने कहा हम चुनाव लड़ेंगे, हम का क्या आशय है? हम तो यही, देखिए, हम अकेला कोई फैसला मैं नहीं लेता हूँ। मैं मेरे साथी कार्यकर्ताओं से सलाह करके तय करते हैं, और वो एक रणनीति का मसला है। वो समय पर किस प्रकार से किया जाए। हम पार्टियों के पीछे नहीं घूमेंगे। जिस प्रकार से इन पार्टियों की ठेकेदारी कर ली है, मनचाही एक ही परिवार के सब उसको टिकटें बट रही है, उनका ही सारा जनप्रतिनिधित्व होता है। तो ये जो सारी अव्यवस्था फैली हुई है, उसके लिए हम एक रणनीति बनाएंगे और समय पर इसके लिए घोषणा करेंगे। एक सवाल और है। आप 2 दिन पहले कलेक्ट्रेट पर आए थे, कलेक्टर से भी मिले थे, व्यवस्थाओं की बात भी कही थी। क्या 2 दिन में आपको लगता है, जब बात आपने कही 6 तारीख को धरने की है, उससे पहले कोई सुधार हुआ है? एक तो ये हुआ है कि हमने जो पहले नोटिस दिया था, करमीसर फांटा जैसलमेर रोड है, उसके ऊपर बुरी तरह से ट्रैफिक जाम कर रखा था। ट्रक सड़कों के ऊपर खड़े रहते हैं, साइड लेन बंद कर रखी है। तो वो तो सुधार दिया, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है, उसके बाद में वापस वैसा ही हो जाएगा। तो ये जो जिस प्रकार से मूल रूप से डकैतियाँ हो रही है, लूट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं और वारदातें हो रही है, चोरियाँ हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, सारी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसलिए सारे मसलों को उठा के हम लेके आए और इसकी आज जवाबदेही तय करेंगे। बट जब जनता परेशान है, निश्चित रूप से सरकार, व्यवस्था, इस सिस्टम से परेशान है। अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान जैसे कैंप भी लगाए गए थे, लेकिन रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं आए। तो अब 2 साल चुनाव में है, कोई ऐसा मुद्दा आपको लगता है जो जनता का होना ही चाहिए, सॉल्व होनी ही चाहिए वो प्रॉब्लम? क्योंकि नहरी क्षेत्र है, पानी की भी प्रॉब्लम है, काफ़ी रहती है। कौन जाता है? मुख्य रूप से जिसका दायित्व है, जो प्रभारी है मंत्रालय का, वो मंत्री जाए लोगों के बीच में जाए। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ वो जाते नहीं। और चाहे वो अभी प्रशासन शहर की ओर हो, चाहे गांव के अंदर हो, सब नतीजे सामने है। किसी का काम नहीं होता, लोग निराश होकर जाते भी नहीं है कैंपों में, इस प्रकार से कि वहाँ काम तो होता नहीं, और काम वैसे बाद में करा लेंगे, पैसे देके ही तो कराना है। तो ये लोगों का मन बन गया कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता। और यहाँ किसी को चिंता नहीं है, न ऊपर वालों को है। ऊपर वाले चिंता करें तो ये भी दौड़ने लग जाए, लेकिन सब गाड़मेल है। और इससे हमें तो बिल्कुल विश्वास उठ चुका है, और ये हम लगातार दबाव बनाएंगे जिससे कानून व्यवस्था सुधरे, जिसकी जवाबदेही तय हो। ये सारा हम करेंगे। अंतिम सवाल है मेरा, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण अंग है। बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था से देवी सिंह भाटी कितने संतुष्ट हैं, कितने खिन्न हैं? ना, प्रशासनिक व्यवस्था सब सामने है ना।
भाई अगर होता तो ये नाटक क्यों किया जाता है शुद्ध के लिए युद्ध? आम दिनों में मिलावट होती है खाने पीने की वस्तुओं पर, कोई देखता नहीं। अब कोई इसमें जाके देखता नहीं, या तो ठेकेदार बैठे हैं कि किसी का सैंपल ले लिया, मुझे तो मैं पास करवा लेता हूँ। तो ये सब इनके ध्यान में आता है, लेकिन उस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। कानून ऐसे बना दिए जो एक मकड़ी का जाल है जिसमें मच्छर तो फंस जाते हैं पर मगरमच्छ नहीं छपते। तो ये थे देव सिंह भाटी। 2 दिन पहले एक सियासी बयान जो सामने आया, उसके बाद आज धरना जन आक्रोश का जो रैली का जो आयोजन है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2 सालों का वक्त है, उसमें कहीं ना कहीं बीकानेर का जो सियासी तापमान है वो अब उबलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देवी सिंह भाटी खुले तौर पर जो समर्थक उनके चाह रहे थे, जो समर्थक उनके उत्साहित थे, एक बयान जो आया है उसके बाद में उनकी हौसला जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और आज बीकानेर के कलेक्ट्रेट पर मैं ये ठीक पीछे का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग लगातार आ रहे हैं, इस ठंड भरे मौसम में भी लगातार लोगों का आना जारी है। और बीकानेर कलेक्ट्रेट पर लंबे समय बाद इस तरह का एक धरना जो है वो आज देखने को मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देवी सिंह भाटी के जो समर्थक हैं वो अपने नेता को ताकत देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें एक बार फिर देवी सिंह भाटी ताल ठोकेंगे। बीकानेर से ETV भारत के लिए अरविंद व्यास।